एपिसोड के स्टार्ट में हमें हाकाई को देखने मिलता है जो कि मित्सुया से परमिशन मांग रहा होता है तोमान को छोड़ने के लिए, जिस पे मित्सुया उसे कहता है कि वो ये नहीं होने देगा और ऐसा ना हो इसके लिए वो ताइजू से मिलकर बात करने की सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हाकाई एक बंदे को पीट रहा होता है। इस चीज को देखकर मित्सुया वहाँ आता है जिसके साथ उसके छोटे भाई बहन होते हैं और वो हाकाई को उस बंदे को मारने से रोक लेता है और कहता है कि अगर उसके पास पावर है तो उसे ये पावर किसी को बचाने के लिए करना चाहिए, ना कि लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। जिसके बाद मित्सुया का भाई रोने लगता है जिसे मित्सुया शांत करने लगता है, जिसपे हाकाई को मित्सुया की बात पसंद आ जाती है और वो ये सोचने लगता है कि ये बंदा है कौन जो अपने भाई बहन को संभाल रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट देखने मिलता है जहाँ पर हाकाई मित्सुया से कह रहा होता है कि भले ही वो ताइजू से बात कर ले पर उसके बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका भाई ताइजू काफी ज्यादा बुरा इंसान है। जिस पर मित्सुया कह रहा होता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाकाई उसका दोस्त है तो वो उसकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ वो ताकेमिची और चिफुया को कहता है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहे हैं, जिस पर ताकेमिची कहता है कि वही वो बंदा है जिसकी पिटाई हुई थी तो उसका जाना बनता है और चिफुया कहता है कि कहीं ताकेमिची की पिटाई वापस न हो जाए इसलिए वो भी आ रहा है। जिसके बाद वो लोग ताइजू के पास पहुंच गए होते हैं जहां पर मित्सुया को देखकर ताइजू कह रहा होता है कि वही वो बंदा है जो कि उसके भाई को बिगाड़ने में लगा हुआ है, इसलिए वो उसे मारने की बात कर रहा होता है। लेकिन मित्सुया यहाँ ताइजू से बात करने आया हुआ होता है इसलिए ताइजू उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। जिस पर मित्सुया कहता है कि वो युजुहा को छोड़ दे क्योंकि वो युजुहा से सारे गंदे काम करवाता है और उसे पीटता रहता है, जिसको बचाने के लिए ही हाकाई उसकी सारी बातें मानता है। साथ ही साथ मित्सुया हाकाई को उसके साथ बैठने को कहता है जहाँ पे हाकाई काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, पर इसके बावजूद वो जैसे तैसे करके मित्सुया के बाजू में बैठ जाता है। वहीं पर मित्सुया ताइजू से कहता है कि हाकाई इसलिए ब्लैक ड्रैगन नहीं ज्वाइन कर रहा है क्योंकि वो ताइजू से डरता है, बल्कि वो इसलिए ज्वाइन कर रहा है ताकि वो युजुहा को बचा सके। जिस बात को सुनकर ताइजू को गुस्सा आ जाता है और वो मित्सुया को एक पंच मारता है जहाँ पर मित्सुया सिर्फ अपने हाथ से ही उसके पंच को रोक लेता है और इस चीज को देखकर हाकाई के पसीने छूट गए होते हैं। लेकिन ताइजू यहाँ पर मित्सुया से बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि मित्सुया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मित्सुया ताइजू के सामने एक शर्त रखता है कि हाकाई तभी ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करेगा जब वो लोग युजुहा को रिलीज करेंगे। जिस पर ताइजू कहता है कि अगर वो लोगों ने ऐसा नहीं किया तो, जिस पर मित्सुया उसे वार्न करता है कि यदि अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तोमान और ब्लैक ड्रैगन के बीच गैंग वॉर छिड़ जाएगी। जिस बात को सुनकर ताइजू उनकी शर्त को मान जाता है कि वो युजुहा को छोड़ देगा और उसे कोई बुरे काम नहीं करवाएगा और ना ही उसे पीटेगा। जिसके बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं जहां पर चिफुयू ताकेमिची से कह रहा होता है कि वो लोग हाकाई को ब्लैक ड्रैगन में जाने से नहीं रोक पाए, पर यहाँ पर ताकेमिची को समझ आता है कि हाकाई अपने भाई को इसीलिए मारेगा ताकि वो युजुहा को बचा सके। वहीं पर हाकाई मित्सुया को थैंक्स कह रहा होता है उसकी हेल्प के लिए, तो मित्सुया उसे बताता है कि यहाँ पर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज लोगों को बचाने के लिए करे। जिसके बाद चिफुयू अकेले रहता है तो वो ताकेमिची से पूछ रहा होता है कि वो लोग अब फ्यूचर कैसे चेंज करेंगे, जिस पर ताकेमिची कह रहा होता है कि शायद उन्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर युजुहा के वजह से ही हाकाई अपने भाई को मारने वाला था, पर अब शायद ऐसा नहीं होगा। जिस पर चिफुयू कहता है कि शायद ये सच हो सकता है, पर यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्यूचर में काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी और अगर ताकेमिची अभी फ्यूचर में वापस चला गया तो वो अभी जेल में है, जिसके चलते ही वो वापस यहाँ पर नहीं आ पाएगा और ये चीजें काफी ज्यादा रिस्की हो जाएंगी। इसलिए यदि अगर उसे कुछ चेंज करना है तो उसे यहीं पर करना होगा जिसकी वजह से फ्यूचर भी चेंज हो जाए। इसी बीच वहाँ हाकाई पहुंच गया होता है जो कि ताकेमिची से कह रहा होता है अब वो उससे नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर चुका है। साथ ही साथ वो बताता है कि वो अपने भाई से इसलिए डर रहा होता है क्योंकि उसके परिवार में सबसे बड़ा उसका भाई ही होता है, जिसके चलते ही उसके पास काफी ज्यादा पावर रहती है और वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से उसका दबाव सारे लोगों के ऊपर काफी अच्छे से बना हुआ है और इसके
चलते ही वो अपने पावर का नमूना उसे भी दिखाता था और उसे हर वक्त पीटता रहता था। साथ ही साथ वो उसे कहता था कि वो उसे कमजोर नहीं होने देगा, इसलिए वो उसे पीट पीट कर स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साथ ही साथ वो उसे काफी ज्यादा प्यार भी करता है। पर ये सच नहीं है, क्योंकि ताइजू अपनी बहन को मारा करता था और उसे बचाने के लिए हाकाई ने कंडीशन रखी कि वो युजुहा को मारने के बजाय हाकाई को ही मारे। तो उसके बाद से ही ताइजू हाकाई को रोज रोज पीटता रहता। पर एक दिन ताइजू ने अपना प्रॉमिस तोड़ देता है और युजुहा को भी पीटने लगता है। ये चीज ताकेमिची और चिफुयो को भी पसंद नहीं आती है। इन सारी चीजों के चलते ही यहाँ पर हाकाई डिसाइड करता है कि उसने तोमान छोड़ा है ताकि वो ब्लैक ड्रैगन में जा सके और ताइजू को जान से मार सके। ये बोलने के बाद हाकाई वहाँ से चला जाता है और इन सारी बातों को सुनने के बाद ताकेमिची को समझ आता है कि इस तरह वो लोग फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ब्लैक ड्रैगन को ही खत्म कर डालेगा। जिसके बाद हमें युजुहा को दिखाया जाता है जो कि मित्सुया को थैंक्स कह रही होती है उसे ताइजू से बचाने के लिए, जिस पर मित्सुया कहता है कि इन सब का क्रेडिट हाकाई को जाता है। जिस बात को सुनकर युजुहा कह रही होती है कि हाकाई अब तो खतरे में होगा, जिस पर मित्सुया कहता है हाकाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसे सुनकर युजुहा मित्सुया को थैंक्स बोलकर चली गई होती है। पर यहाँ मित्सुया को पता होता है कि युजुहा जरूर उससे कुछ बात छुपा रही है और ताइजू के साथ डील करने के बावजूद वो कुछ न कुछ गलत जरूर कर रहा है। जिसके बाद वो माइकी के साथ बाइक पे निकल जाता है, जहाँ पर माइकी गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो मित्सुया उसे याद दिलाता है कि उन्हें एक मीटिंग में जाना है, जिस पर माइकी कह रहा होता है क्यों ना वो लोग एक राइड पर चलें, जहाँ पर वो लोग कहीं आके रुक जाते हैं। तो मित्सुया उसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्यों रुके हैं, जिस पर माइकी थोड़ा इमोशनल होके कहता है कि उसने जिन लोगों के साथ मिलकर तोमान गैंग को बनाया था उनमें से आधे लोग गायब हो गए हैं, इसलिए वो मित्सुया से कह रहा होता है कि वो प्रॉमिस करे वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके बाद हमें तोमान गैंग की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर ताकेमिची सबको कन्विंस कर रहा होता है कि वो लोग ब्लैक ड्रैगन से फाइट करके ब्लैक ड्रैगन के नामो निशान मिटा दें, जिस पर सारे लोग इस बात पर अग्री नहीं कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पर मित्सुया ने खुद जाके ताइजू से बात की होती है और डील की होती है कि उनके बीच अब कोई वॉर नहीं होगा और अगर हमने वॉर किया तो यहाँ मित्सुया की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी और माइकी भी इससे खुश नहीं होगा। जिसके बाद सारे लोग वहाँ से चले गए होते हैं। पर ताकेमिची और चिफुयो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब अकेले ही मिलकर ब्लैक ड्रैगन को खत्म करेंगे। इसी बीच यहाँ पर किसाकी आता है और उनका साथ देने की बात कर रहा होता है, जिस बात को सुनकर चिफुयो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो किसाकी से हेल्प नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसकी वजह से ही बाजी मारा गया था। वहीं पर किसाकी कहता है कि अभी माइकी काफी कमजोर है, जिसकी वजह से वो ब्लैक ड्रैगन से नहीं लड़ सकता और उन्हें ही दिमाग लगाकर ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना होगा। जिस बात को सुनकर चिफुयो को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो एक ग्लास का टुकड़ा निकाल कर किसाकी को मारने की धमकी देता है। इसी बीच हानमा वहाँ आता है और ताकेमिची के ऊपर नाइफ रख के कहता है कि यदि उसने किसाकी को हाथ लगाया तो यहाँ पर ताकेमिची भी नहीं बचेगा और वो कहता है कि यहाँ पर वो 4 ही लोग हैं तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। जिसके बाद किसाकी उन्हें कैरियोके बार चलने को कहता है, जहाँ जाने के बाद उन्हें एक ब्लैक ड्रैगन का मेंबर दिखता है, जिसे वो लोग काफी ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं ताइजू का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन का मेंबर कोको वहाँ आता है, जो कि अपने गद्दार साथी को उठवाकर ले जा रहा होता है, जिस पर किसाकी उसे कहता है कि वो लोग यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ बस इन्फॉर्मेशन निकलवाने आए हैं। जिस बात को सुनकर कोको कहता है कि यदि अगर उन्हें ताइजू के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें 1 लाख येन देने होंगे। जिस बात को सुनकर किसाकी उसे 1 लाख येन दे देता है और पूछता है कि ताइजू उन्हें कब अकेले मिलेगा, जिस पर कोको उन्हें बताता है कि ताइजू हमेशा 4 से 5 लोगों के साथ रहता है, पर क्योंकि वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है तो हर साल क्रिसमस में प्रे करने के लिए वो चर्च जाता है। इसी बीच वो अकेले रहता है। ये बोलकर कोको वहाँ से जाने लग गया होता है, पर जाते जाते वो उनसे कह रहा होता है ताइजू भले ही अकेले रहे लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि वो चारों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वहीं पर ताकेमिची कोको से पूछता है कि भला वो ताइजू को धोखा क्यों दे रहा है, जिस पर कोको कहता है कि वो हमेशा स्ट्रांग लोगों के बीच रहना पसंद करता है। वहीं उसके जाने के बाद किसाकी कह रहा होता है कि हाकाई अपने भाई ताइजू को मारेगा, जिसकी वजह से वो जेल भी जा सकता है। पर यदि क्रिसमस की रात को जब ताइजू उन्हें अकेले मिलेगा तो क्यों ना वो लोग ही मिलकर ताइजू को मार डाले। जिस बात को सुनकर ताकेमिची सोच रहा होता है कि भला किसाकी क्यों उनकी हेल्प करना चाहता है और जरूर किसाकी के मन में कुछ चल रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।